हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं EMI के हमारे सॉल्व न्यूमेरिकल्स। उसमें भी मैं आपको सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स कराऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर आप कहाँ हैं, बहुत दिन से आए नहीं, तो बस क्लियर कर देता हूँ मैं। कुछ दिन तो हमारे कुछ घर में कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, 2-3 दिन, और उसके बाद 3-4 दिनों से, लगभग 1 हफ़्ता गायब था मैं। 3-4 दिनों से ये विजडम टूथ बहुत दर्द कर रहा है मेरा, इतना कि बस मैं सर्जरी नहीं करा सकता। इतना दर्द कर रहा था कि मैं ना खा पा रहा था ना बोल पा रहा था। मेडिकेशंस पे हूँ मैं, दवाई से ही काम चला रहा हूँ। सर्जरी अभी कराऊंगा तो फिर तुम्हारा पूरा सब रह जाएगा, मैं कोई बोल भी नहीं पाऊँगा मैं तो सर्जरी के फेवर में नहीं था मैं। आज थोड़ा सा दर्द कम हुआ, तो ये अभी तुम भी बड़े हो गए तो फिर तुमको समझेगा। बहुत दर्द का 28 का ही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ तुमसे, 28 का ही हूँ मैं। और जो विजडम टूथ निकल रहा है ना, वैसी वर्टिकल पोजीशन में नहीं है, वैसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जब इरप्ट होता है ना तो आगे के दांतों को वैसे पुश करता है, वो बहुत दर्द करता है वो। ठीक है, चलिए जो भी है, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं चीज़ों को। ठीक है, चलो EMI के सॉल्व एग्जांपल्स में हम लोग कौन कौन से करेंगे? 12.1 करेंगे, 12.1, 12.2 नहीं करेंगे, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स लगेंगे उसमें। उसके बाद 12.4 करेंगे। ये सब उसी टाइप के एग्जांपल्स हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं इस साल। ठीक है, उसके बाद 12.5 नहीं करेंगे, 6 नहीं करेंगे, 12.7 करेंगे, 8 नहीं करेंगे, 9 नहीं करेंगे, 10 और 11 करेंगे, 12.10, 12.11। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और अगर कोई टाइप रह जाता है तो वो क्वेश्चन बैंक कराऊंगा तो उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए तो उस बुक ले लेते हैं। सबसे पहला सवाल क्या है हमारा, उसको देखते हैं। 12.1, तो 12.1 क्या दिया हुआ है उसमें? अ कॉइल कंसिस्ट ऑफ 400 टर्न्स ऑफ वायर। एक कॉइल में 400 टर्न्स हैं। ईच टर्न इज अ स्क्वायर ऑफ साइड D इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। तो हर एक टर्न जो है वो एक स्क्वायर के फॉर्म में, सर्कुलर टर्न नहीं है। कैसे टर्न्स है वो? स्क्वायर के फॉर्म में है, और वो स्क्वायर का जो साइड दिया हुआ है वो कितना है? 20 सेंटीमीटर दिया गया है। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल इज टर्न्ड ऑन। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो प्लेन ऑफ द कॉइल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है उसको ऑन किया जाता है। और फील्ड, इफ द फील्ड चेंजेस लीनियरली फ्रॉम 0 to 0.5 टेस्ला इन 0.8 सेकेंड, फील्ड चेंज कर रही है यहाँ पर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस EMF इन द कॉइल व्हाइल द फील्ड इज चेंजिंग। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस EMF अपने को निकालना है। तो बेसिक फार्मूला आप लोग जानते ही हैं ना, क्या फार्मूला बताइए? सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, डेटा लिखना पड़ेगा। सबसे पहले 12.1 में E इज इक्वल्स टू क्या होता है? -d∅/dt होता है, लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया जाएगा तो d∅/dt होता है। फाई क्या होता है आप लोग जानते हैं ना? फाई क्या होता है? B∆A। ठीक है ना, फाई यानी फ्लक्स। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? B∆A। और इसको क्या लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है BA cos थीटा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यही बेसिक फार्मूला है जो कि बार बार काम आएगा। ठीक है ना? और अगर ये तो एक टर्न के लिए होगा, अगर n टर्न्स होंगे तो यहाँ पर क्या कर देने का? n से मल्टीप्लाई कर दो। एक टर्न्स के लिए BA cos थीटा है फ्लक्स, और अगर n टर्न्स होंगे तो NBA cos थीटा। पहले से आप लोग जानते ही हैं। तो आपको बोला क्या है? आपको बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF निकालो। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए हैं बच्चों? 400। n का वैल्यू मिल गया। साइड जो है D जो दिया हुआ है साइड, वो है 20 सेंटीमीटर, यानी 20 × 10⁻² मीटर। ठीक है, इसके अलावा और भी चीज़ें दी गई हैं। और चीज़ें क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 0 टेस्ला शुरुआत में, और फाइनली कितना हो गया? 0.5 टेस्ला। टाइम कितना है? डेल्टा T बोल दूँ अगर मैं, तो डेल्टा T 0.8 सेकेंड है। ठीक है, चलो भाई, इसके बाद जो है आपको मैग्नीट्यूड ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड EMF निकालना है। EMF का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। अब क्या क्या कॉन्स्टेंट है इसमें वो समझ लो। डायग्राम थोड़ा सा बताऊँ कैसे यहाँ पर है। तो ये ऐसे कुछ कॉइल्स हैं आपके। ठीक है, ये ऐसा कुछ कॉइल है, ये इसमें बहुत सारे टर्न्स हैं। ठीक है, ये ऐसा है, और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। आप समझो उसको कैसा है। ये ऐसा रखा हुआ है। वो 3D में अब कैसे बताऊँ? तो ये ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, और ये जा रही है आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। समझ आता है? अब ये जो आपका एरिया है कॉइल का, उसका एरिया वेक्टर भी यही होगा। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, और यही डायरेक्शन में क्या होगा? उसका एरिया वेक्टर। तो थीटा कितना है यहाँ पर? 0। cos 0 कितना होता है? 1। तो ये तो 1 हो गया, ये ख़त्म हो गया।
उसके बाद जो है अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अपन। आगे क्या है इसको आप समझने की कोशिश करो। यहाँ पर एरिया भी तो कांस्टेंट है, जितने भी यहाँ पर टर्न्स हैं वो सब के सब क्या है, स्क्वायर है, और तो एरिया भी कांस्टेंट हो गया। एरिया कैसा निकालेंगे अपन, साइड स्क्वायर करके निकालेंगे, तो एरिया भी कांस्टेंट हो गया। ये हो गया 1, एरिया कांस्टेंट हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट हो गया, तो बचा कौन, ये आपका dB बच जाता है। तो देयरफॉर मैं लिखता हूँ E इज इक्वल्स टू, बताइए क्या होगा आपके पास, NA cos 0 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, dB/dt हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स 400 है। एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया निकालेंगे इसका स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, यानी 20 × 10⁻² द होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय cos 0 कितना होता है, 1 होता है। dB मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्या होगा, ये होगा आपका B2 - B1, और dt मतलब वही आपका डेल्टा t, इसको dt बोल दो, वही टाइम इंटरवल, वो 0.8 सेकेंड आएगा। समझ आया, क्लियर हो गया। अब इसको सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है आपको। कितना है ये 400 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 10⁻⁻1 हो जाएगा ये, ठीक है। तो जाएगा 4 × 10⁻² इंटू B2 - B1, 0.5 - 0 है 0.5 डिवाइड बाय 0.8। समझ में आ गया। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, बहुत आसान है ये। सबसे पहले तो ये 10⁻⁻1 10⁻⁻1 खत्म हो गया, ठीक है ना। 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 0 0, समझ में आ गया। 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। अब जो भी यहाँ पर आंसर होगा वो इसी के हिसाब से होगा। बिल्कुल 10 वोल्ट आंसर है, मल्टीप्लाई करके आंसर लिख सकते हो, ठीक है। समझ आ गया। तो इस तरीके से ये आपको मैंने बता दिया। ऐसे अपन क्या करेंगे, 12.1 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक एक चीज़ डिटेल में बता रहा हूँ मैं। वैसे तो ये है क्वेश्चन कुछ सेकंड्स का, कुछ सेकंड्स में सॉल्व हो जाता है एंट्रेंस एग्जाम में। अभी मुझे समझाना है तो इस वजह से सारी चीज़ें डिटेल में बता रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो भाई, इसके बाद 12.4 करेंगे अपन। 12.1 नहीं, 1 के बाद क्या करेंगे, 12.4 करेंगे। तो 12.4 में क्या दिया हुआ है, कंडक्टिंग लूप ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर इज प्लेस नॉर्मल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक कंडक्टिंग लूप है जिसका एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर, और उसको मैग्नेटिक फील्ड से नॉर्मल रखा गया है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये एरिया रख दिया गया। वही सेम केस है, इसका एरिया वेक्टर भी यहीं आएगा, तो यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो भाई, तो ये हो जाता है। इसके बाद जो है, इसके बाद आपको कहता है ये कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड है 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो मैग्नेटिक फील्ड इज़ यूनिफॉर्मली रिड्यूस टू, अब मैग्नेटिक फील्ड शुरुआत में इतनी थी, बाद में रिड्यूस करके हो गई वो 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अगर इतनी मैग्नेटिक फील्ड हो गई तो आपको बोलता है टाइम कितना है, 0.5 सेकेंड में। सेम वही कहानी बच्चों, 0.5 सेकेंड, इसको डेल्टा टी बोल दो, डी टी बोल दो, एक ही बात है। EMF आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे आप लोग बताइए, कैसे निकालेंगे। E का फॉर्मूला क्या है, E का फॉर्मूला है -d∅/dt। अभी बताया मैंने आपको, -d/dt, और फाई को क्या लिखोगे, NBA cos थीटा। अब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स की बात नहीं किया है, तो नंबर ऑफ टर्न्स को क्या करेंगे, 1 मान लेंगे, ठीक है। एक ही टर्न है, टर्न की बात नहीं किया ना कुछ भी। cos 0 क्या होता है, cos 0 1 होता है, थीटा 0 है। तो बचेगा क्या बताइए, बचेगा आपके पास, देखिए एरिया वेक्टर आपको दे दिया गया है, कांस्टेंट है, ये 1 हो गया, तो बचा कौन, ये हो जाएगा एरिया, ये 1, और ये हो जाएगा क्या, dB/dt। तो ये हो जाएगा देयरफॉर E इज इक्वल्स टू, एरिया कितना हो जाएगा, दिया एरिया 1 इंटू ये 1 मल्टीप्लाइड बाय dB, मतलब क्या, चेंज इन, आपका यहाँ पर माइनस लगेगा, भूलना नहीं, ठीक है ना। तो माइनस, यहाँ पर भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, B2 - B1, 1 - 3 डिवाइड बाई dt कितना है, ये आपका 0.5, ठीक है। 1 - 3 कितना होगा, -2, ये कितना हो जाएगा, 2 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 0.5, मतलब 1/2, यानी 4 वोल्ट के आसपास आंसर होना चाहिए। 4 वोल्ट, एग्जैक्टली 4 वोल्ट बन रहा है आपका, ठीक है। चलो भाई, काफ़ी गर्मी है यहाँ पे। इसके बाद जो है 12.5 नहीं करना है, 12.6 नहीं करना है, 12.7 करेंगे हम लोग। आ जाओ 12.7, जो इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं वो सवाल नहीं पूछेंगे। इस साल जेई में भी वैसे क्वेश्चंस नहीं आए, जब जेई में नहीं आए तो बोर्ड्स में क्यों पूछेंगे। इस साल सब इजी क्वेश्चंस आएंगे। चलिए आइए, यहाँ पर मेरे घर के आसपास जो है, ये जो यहाँ पर फ्लाईओवर है, तो बड़ी बड़ी ट्रक जाती रहती है, उसकी आवाज़ आती है यहाँ पर, ठीक है। तो कोई बच्चा कमेंट सेक्शन में पूछ रहा था, सर ये क्या आवाज़ आती रहती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अभी फ़ैन भी बहुत स्लो ऑन रखना पड़ता है मुझे, और यहाँ AC नहीं है, तो मुझे खिड़की खुली रखनी पड़ती है, वरना तो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाऊँगा, इतनी गर्मी होती, ठीक है। चलो भाई,
कहाँ पर था मैं? अ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ क्लोजली वुंड कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स 200, ठीक है ना। सेल्फ इंडक्टेंस दिया हुआ है 10 मिली हेनरी, ठीक है। डिटरमाइन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल व्हेन द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल इज 4 मिली एम्पियर। फ्लक्स आपको निकालना है बच्चों, फ्लक्स कितना है जब करंट कितना जा रहा है, 4 मिली एम्पियर का करंट जा रहा है, ठीक है। चलिए आइए कैसे निकालेंगे फ्लक्स। तो फ्लक्स निकालने का क्या तरीका है, हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला है, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, एल इंटू आई। समझ में आ गया? सेल्फ इंडक्शन वाले केस में बताया मैंने आप लोग को। तो ये कितना है बताइए, सिंपल है। तो ये n टर्न्स है, ये अभी समझा देता हूँ मैं अभी कैसे क्या है। ये टोटल फ्लक्स अपन निकाल रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे बताइए। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है L कितना है, ये है 10 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय ये आपका ये कितना है 10⁻³ 4 मिली एम्पियर है, यानी कितना होगा 40 इंटू 10⁻6 एम्पियर। तो ये आपका क्या है, फ्लक्स आ गया। तो फ्लक्स क्या आ गया, 40 इंटू 10⁻6 एम्पियर, यानी 4 इंटू 10⁻5 एम्पियर। ये आ गया आपका फ्लक्स। समझ आ गया, क्लियर हो गया। अब बुक में क्या आंसर दिया है वो मैं आपको समझाऊँ। तो ये आपका इतना फ्लक्स आ गया, सॉरी एम्पियर कह दिया मैंने, वेबर, एम्पियर नहीं वेबर, ठीक है। चलो इसके बाद जो है अब बोला है इसने, ये तो टोटल फ्लक्स आ गया। आपको बोला फ्लक्स पर टर्न निकाल के बताओ। तो कैसे निकालेंगे मैं आपको समझाता हूँ, आइए। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए कि n टर्न्स में कितना फ्लक्स आया, 5 फ्लक्स आया। तो एक टर्न में कितना आएगा, 5/n फ्लक्स आएगा। ये किया आपने फ्लक्स पर टर्न। तो आपकी बुक ने क्या निकाला है, फ्लक्स पर टर्न निकाला है। तो फ्लक्स पर टर्न कैसे निकालेंगे आप, 5/n। 5 कितना है, 4 इंटू 10⁻5 डिवाइड बाई n कितना है, वो आपका 200, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये जाएगा 10⁻², ऊपर जाके क्या होगा 10⁻², 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, यानी 2 इंटू 10⁻7, ठीक है, वेबर। इतना आपका आंसर है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो ये भी समझा दिया। इसके बाद अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। अब जो है इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 12.8 नहीं करिए, 9 भी मत करिए, 10 और 11 करिए, ठीक है। मैंने कहा कोई टाइप अगर छूट जाता है तो वो क्वेश्चन बैंक में कवर हो जाएगा। टू कॉइल्स हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस L1 इक्वल्स टू 75 मिली हेनरी एंड L2 इक्वल्स टू 55 मिली हेनरी आर कपल्ड टुगेदर। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज 0.75। कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल्स, ठीक है। 2 कॉइल है, दोनों का आपको सेल्फ इंडक्टेंस दिया हुआ है 75 मिली हेनरी, और ये कितना दिया आपको 55 मिली हेनरी, ये आपको दिया हुआ है। कपल किया गया मतलब दोनों को ऐसे ऐसे म्यूचुअल इंडक्शन करवा रहे हैं। तो एक कॉइल ऐसा होगा, दूसरा कॉइल ऐसा होगा, एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा रख सकते हैं। और कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 0.5, यानी एक से जो फ्लक्स निकला वो 0.75, तो लगभग वो 75% पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद म्यूचुअल इंडक्टेंस अपने को निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला याद रखिए बच्चों। फॉर्मूला क्या है, K इज इक्वल्स टू m/√of L1 L2, ठीक है ना। तो m क्या होगा, m हो जाएगा K √of L1 इंटू L2। वॉट इज K, K इज 0.75 मल्टीप्लाइड बाय L1 L2 इज 75 मिली हेनरी, मतलब 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 55 इंटू 10⁻3, ठीक है ना, क्लियर हो गया इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा 0.75, ये कितना हो जाएगा 75 इंटू 55 इंटू ये बाहर निकल के हो जाएगा 10⁻3। 10⁻3 का होल स्क्वायर बाहर निकलेगा, स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो 10⁻3 बन जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। आई होप समझ में आया होगा। उसके बाद तो उसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व कर लेते, ये क्या होगा, यहाँ पर जो है 0.75 और ये 75 का क्या है, 8 का स्क्वायर, 8 8 64 होता है, 9 9 का क्या होता है 81 होता है, ठीक है ना। तो लगभग ये 8.6 के आसपास बनना चाहिए, ठीक है। 7 7 का 49 होता है, 8 8 का 64 होता है, तो ये 49 के करीब में है। 49 के करीब है मतलब 7.4 के आसपास कुछ होना चाहिए। अब जो है आपको रफ कैलकुलेशन बता दी है मैंने, मल्टीप्लाई करके देखना, इसी के आसपास आंसर मिलेगा आपको, ठीक है, जो कि दिया हुआ है बुक में
48.2 मिली हेनरी। आप लोग निकाल सकते हैं, वो तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो भाई, तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स वाले सेशन का आखिरी सवाल है। इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज करा दूंगा इसकी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि उन चैप्टर्स का मैं आप लोगों को वन शॉट लेक्चर्स दे दूं जो मैंने नहीं पढ़ा है इस साल। ठीक है, एटलीस्ट उन चैप्टर्स का आपको वन शॉट मिल जाए। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया हुआ है 2 कॉइल्स का, कितना दिया हुआ है 1.5 हेनरी। ठीक है ना। हाँ, सेल्फ इंडक्टेंस दे दिए गए हैं। सेल्फ इंडक्टेंस क्या दिया हुआ है? सेल्फ इंडक्टेंस दिया हुआ है 5 हेनरी एंड L2 इज़ 4 हेनरी। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग निकालना है, K का वैल्यू निकालना है। अभी फॉर्मूला बताया आप लोगों को मैंने, क्या फॉर्मूला बताइए? फॉर्मूला है K इज़ इक्वल्स टू M अपॉन अंडर रूट ऑफ L1 L2, है ना। तो M कितना है 1.5, ये कितना है 5, ये कितना है 4। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? 1.5 डिवाइड बाय क्या होगा? रूट 20 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? ये हो जाएगा आपका 4 क्या होता है? 16 होता है ना। उसके बाद 5 क्या होता है? 25 होता है। तो 4.6 के आसपास या 4.5 के आसपास बनना चाहिए। तो 15/45। उसके बाद आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है ना, उसी के आसपास आंसर है 0.33। तो ये लगभग मैंने इसको बता दिया। 1/3 0.33 और परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो 33.5% आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इंपॉर्टेंट आपको सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स मैंने करा दिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। इसके बाद जो है मैं इसके एक्सरसाइज का वीडियो लेकर आऊँगा। ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस उसके सॉल्व करवाऊंगा मैं आपको एक्सरसाइज के, और उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसी चैप्टर का क्वेश्चन बैंक करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। जैसे मुझे मौका मिलता है मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। ओके, थैंक यू।